हमारा ये VMware इंस्टॉल हो चुका है, तो देन आपने इसे फिनिश कर देना। तो हमारा यहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट हो चुका होगा। हाँ, ये वाला। अगर यहाँ तक किसी का मसला है तो मुझे वो बता दे, चैट में बता दे, ताकि वो हल कर लें। फिर हम आगे चलें। ये लगता है सबका सही जा रहा है, तो इसके बाद हमें इसे डबल क्लिक करके दोबारा ओपन कर लेना है। तो इसके बाद ये हमसे ना लाइसेंस की मांग रहा है, तो आपने यहाँ पे जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपने लिखना है VMware 16 Pro स्टेशन वर्क स्टेशन लाइसेंस की। आपने गूगल पे जाके ये सर्च करना है, तो ये आप सेकंड पे आएगा, ये फर्स्ट पे आएगा गिटहब वाली वेबसाइट से, तो आपने इस पे जाना है। देन ये काफी कीज आ चुकी हैं, आपने इसमें से कोई भी की उठा के ना वहाँ पे आपने पेस्ट कर देनी है। लाइक पेस्ट कर दी, वो आपको ये भी कह रहा है कि आई वांट टू ट्राई मिया वेब सीरीज 16 फॉर 30 डेज, पर वो एक महीने के लिए होगा, उसके बाद दोबारा आपसे लाइसेंस की मांगेगा। तो बेटर है कि आप गूगल पे जाके सर्च करें और ये कोई भी की उठा के ना यहाँ पे पेस्ट करते हैं और कंटिन्यू करें। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, तो उसके बाद ये आपका वो कह रहा है एक्टिवेट हो चुका है आपका VMware वर्कस्टेशन 16, तो आपने फिनिश कर देना इसको। उसके बाद ये आपका इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा। अगर यहाँ तक अभी भी किसी का मसला है तो वो चैट में मुझे बता दे। जहाँ तक सबका एक्टिवेट हो चुका है जिन्होंने VMware डाउनलोड किया हुआ है। ओके, लगता है सबका हो गया। तो इसके बाद आपने रिमाइंड मी लेटर, आपसे अपडेट की परमिशन मांगेगा, पर वो आप रिमाइंड मी लेटर करने के बाद में अपडेट कर लीजिएगा। सो दोबारा आप वही अपने फोल्डर में जाएं जहाँ पे आपने तीनों फाइल्स रखी हुई हैं, एंड देन इसे 7-zip से ना एक्सट्रैक्ट कर लें। साथ आप इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लें, और ये मेटास्प्लोर टेबल भी आपके पास जिप फाइल में आया होगा, तो आप इसे भी एक्सट्रैक्ट कर लें एक साथ।
फाइल एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं, अगर आपकी भी हो गई हैं तो बता दें मुझे, या मैं 2 से 3 मिनट वेट कर लेता हूँ सबका। ओके, तो इसके बाद आप लोगों ने ये इंटरफेरेंस में आना है, आपने अपना VMware वर्कस्टेशन चलाना है। तो उसके बाद आपके पास पूछा है क्रिएट अ वर्चुअल न्यू वर्चुअल मशीन, ओपन अ वर्चुअल मशीन एंड कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर। तो इसमें ये है कि इसमें क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन है, इसमें यही सीन है कि जब हम विंडोज शुरू से ISO फाइल के जरिए इंस्टॉल करते हैं ना, तो आप फिर इसको सेलेक्ट करेंगे जब आपके पास डॉट OBJ फाइल हो, एक्सटेंशन होगी, यानी कि जो अभी मैंने आपको दी हुई है या आपने जो इंस्टॉल की थी लिंक के जरिए। तो आपने फिर ओपन अ वर्चुअल मशीन करना या कनेक्ट टू अ रिमोट सर्वर, आप किसी और सर्वर से कनेक्ट करके आप यूज करना चाहते हैं, देन आप थर्ड ऑप्शन यूज करेंगे। सो हम सिंपली सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सेकंड वाले ऑप्शन के आपने सर्च करना है जहाँ पे आपकी वो फाइल पड़ी है जो काली लिनक्स आपने अभी एक्सट्रैक्ट किया है। तो ये यहाँ तक आप आके इसे क्लिक करेंगे, काली लिनक्स 2021 जो भी आपका आ रहा है .vmx के एक्सटेंशन से होगा, तो आपने इसे ओपन कर लेना सिंपली। तो ये आपका इंपोर्ट हो चुका है वर्चुअल मशीन। यही आप अगर ISO फाइल के जरिए करते तो आपका एक लंबा प्रोसेस होना था इंस्टॉल, मतलब आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस लेनी थी, तो तब उसमें एग्जीक्यूट करनी थी। तो वो एक लंबा प्रोसेस है, यानी कि उसमें आपको 1 और 2 आवर्स लग जाने इंस्टॉल करते करते। इसमें यह है कि आपकी पहले बना होता है सारा कुछ, सिर्फ आपने इसे क्या कहते हैं इंपोर्ट करके आपने इसे चलाना होता है। तो अगर आप लोगों का ये हो गया तो उसके बाद आपने पावर ऑन वर्चुअल मशीन करना है। उससे पहले एक ये कर लें कि आप अगर आप इसकी हार्ड डिस्क और मेमोरी अगर आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम लगी हुई है तो आप 2 GB दे लें। अगर 8 GB है, मेरे में 8 GB लगी हुई है, तो मैं इसे सिंपली 4 GB दे लूँगा। उसके बाद आपने हार्ड डिस्क कराना है। हार्ड डिस्क 18 GB इनफ है। अगर आप ज़्यादा देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 80 GB है, इससे कम ना दें क्योंकि बाद में फिर इसके थोड़े इश्यूज़ आते हैं, अगर आपके हार्ड डिस्क फुल हो जाए यानी कि वर्चुअल मशीन की, तो तब आप जैसे ज़्यादा देना चाहे ज़्यादा भी दे सकते हैं, पर 80 GB डिफ़ॉल्ट वाली तो मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दूँगा। प्रोसेसर्स फिर आप अपने हिसाब से दे लें। डिफ़ॉल्ट 4 ही आ रहे हैं तो मैं 4 ही रहने दूँगा इसका। ओके पे क्लिक कर दें। देन आप इस पे जाएँ पावर ऑफ दिस वर्चुअल मशीन, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। उसके बाद ये आपको वर्चुअल मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। तो आई आई मूव्ड इट यहाँ पे आप क्लिक कर दें जब ये आएगा। तो ये आपका स्टार्ट कर रहा है वर्चुअल मशीन। आपका अब ये आ रहा है तो ये बूटिंग इन 1 सेकंड, आप डिफ़ॉल्ट पे जाने दें, जैसे रन हो रहा है होने दें। ये टाइम लगेगा थोड़ा सेटल होने में, 5 टू 10 मिनट्स। तो आप भी साथ-साथ जिनका यहाँ तक नहीं हुआ या रहता है वो भी कर लें साथ में, जिनको इश्यू आ रहा है वो फिर मुझे चैट में बता दें। अब्दुल राफ़िक भाई, मुझे इसके अगर यहाँ पे पिक्चर भेज दें ताकि मैं वो देख लूँ। स्नैपिंग टूल से ना आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दें, तब मैं आपको बेहतर बता पाऊँगा क्या इश्यू दे रहा है। तो आपको फॉरवर्ड वो कर रहे हैं ना, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट लेके फॉरवर्ड कर दें।
हाँ जी, इसके बाद मैं वर्चुअल बॉक्स वाला भी करवा दूंगा। अच्छा अब्दुल राफे, ये आप ना एक बार रीड करके ना, मतलब ये वर्चुअल मशीन ना कि वीएम वे है, सो आप दोबारा इंपोर्ट करें तब हो जाएगा इंशाल्लाह आपका। ओके। अ, जिनका यहाँ तक हो चुका है तो उसके बाद इसका ना, जब आप डॉट ओवीए फाइल करते हैं ना, इसका डिफॉल्ट पासवर्ड यूजर नेम आता है। तो आप इसमें सिंपल काली काली लिख लें, इस पर क्लिक कर लें। इसका डिफॉल्ट यूजर नेम एंड डिफॉल्ट पासवर्ड काली ही है। तो आपका जैसे ही आप यूजर नेम और पासवर्ड देंगे तो आपका ये वाला इंटरफेस आएगा, ये वाला। तो अगर यहाँ तक अभी किसी और को इशू अब्दुल राफे के अलावा तो वो मुझे बता दें, ताकि इसके बाद हम वर्चुअल बॉक्स पे करें, और देन फिर मैं आपको इसका ओवरव्यू दे लूँ सारे काली लिनक्स का। तो मेरा सेम एरर आ रहा है, तो आप जब तक वर्चुअल बॉक्स दबाते हैं मैं वर्क स्टेशन दोबारा इंस्टॉल कर देता हूँ। ओके अब्दुल राफे, मैं ना आपसे इस सेशन के बाद भी आपको देख लूंगा एक बार। अगर विर्चुअल बॉक्स आप डाउनलोड कर सकते हो ना, इट्स अबाउट 100 MB का, तो हाँ। आप इंस्टॉल कर लें, ताकि उसके ज़रिए फिर आप करके देख लें, शायद उधर हो जाए। हाँ सही।
अगर किसी का यहाँ तक इशू है तो मुझे चैट में बता दे, ताकि मैं उसका इशू यहाँ पे सॉल्व करके फिर हम आगे चलें। अगर किसी की ये वाली विंडो नहीं खुली तो मुझे बता दे काइंड। चलिए उसके बाद ओके, तो इसके बाद आपका डिफ़ॉल्ट में आएगा। ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, इस वजह से आ रहा है। आपने ये देख के ये ऐसे ही छोड़ दें। आपने टूल्स पे इस पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये ऑप्शन देगा इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, न्यू, ऐड एंड प्रेफरेंसेस। तो इसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल इंपोर्ट पहले प्रेफरेंसेस पे चले जाएं, ताकि जो मैंने एक आपको एक्सटेंशन की फाइल दी थी साथ, वो आप पहले अपलोड कर लें। इस पे जाएंगे तो एक्सटेंशन पे जाएंगे। सो मेरी पहले अपलोड है, मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ ही करूँ। तो यहाँ पे एक ऐड न्यू पैकेज का ऑप्शन होगा, तो ये आप ऐड न्यू कर लें। ऐड न्यू करने के बाद ये आपके पास एक्सटेंशन वीएम वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के ना परमिशन मांगता है। तो आप सिंपल इंस्टॉल करने के लिए जस्ट स्क्रॉल डाउन करें और आई एग्री करें। अच्छा, इसमें मेरा एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी ना एक्सटेंशन न्यू है और जो मेरा वर्चुअल बॉक्स है वो ओल्ड है। तो लेट मी चेक। इनकी एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड जाके ना वो अपने जो वर्जन के रिलेटेड है ना, वो आप क्या कहते हैं, आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लें। अजान आ रही है तो उसके बाद अजान सुन लें, फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो इश्यूज है ना वो रिजॉल्व
जी शहजाद हुसैन, आप यहीं तक करना अभी तक तो एक सेकंड मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। 7.02 में एक्सटेंशन रिचर बॉक्स पुराना था, एक्सटेंशन नहीं होती, तो एक बार इंस्टॉल कर लूँ। और अगर किसका दोबारा इशू आ रहा है, वलीद असगर आपका कंटिन्यूसली इशू आ रहा है या हो गया रिजॉल्व? वलीद असगर, आप काइंडली अपनी ना सेटिंग में जाके ये चेक करें आपके विजुअलाइजेशन जो बूट मेन्यू से ऑन ऑन है या ऑफ है आपकी, शायद उसकी वजह से आपका इशू ना आ रहा हो, तो वो चेक कर लें जाके। चले मैं कर देता हूँ स्टेप्स। आप जी मैंने अभी इंस्टॉल किया, मैंने क्या एक्सटेंशन पैक दोबारा इंपोर्ट करना है तो वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ से। एक्सटेंशन पैक आपका जिनका न्यू है ना 7 से ऊपर है जिनका वर्जन, तो उनका जो एक्सटेंशन पैक है वो यहाँ पे आ रहा होगा इंस्टॉल करने का, और जिनका ओल्ड है उनका यहाँ पे प्रेफरेंसेस में जाके यहाँ पे एक्सटेंशन के एक टैब होगा तो वहाँ से जाके होगा। तो आपने यहाँ पे जिनका 7.02 है जो मैंने जिसका लिंक भेजा था इंस्टॉल करने का, तो आपने इंस्टॉलेशन पे जाना है और देन ये आपका इंपोर्ट करने के लिए वो परमिशन मांगेगा, तो आपने इसको परमिशन दे देनी है, देन आई एग्री पे कर देना। सो ये इंस्टॉलेशन पैकेज ये हमारा ना वीएम वेयर में जो एक्सटेंशन पैक है वो हो चुका है इंस्टॉल। तो उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने काली लिनक्स में इंस्टॉल करना है। तो अगर यहाँ तक इसका इशू है स्टिल वो बता दें, एंड वलीद असगर आप काइंडली चेक कर लें कि क्योंकि वर्चुअलाइजेशन ऑन है या ऑफ है। अगर ऑफ है तो फिर आप एक बार लेक्चर ले लें, उसके बाद आप जाके आपकी ऑन होगा ये बूट मेन्यू से जाके जब आप स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे F9 हर पीसी का अपना होता है लैपटॉप का, तो किसी का स्केप होगा, किसी का F12 होगा, F9 होगा, तो वहाँ पे जाके ना आप ऑन कर लीजिएगा। सो हम मूव करते हैं, यहाँ तक आ गए हैं सब, तो इसके बाद आपके पास प्रेफरेंसेस का आया होगा, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं डिफ़ॉल्ट ही रहने दें। यहाँ पे आप एक चीज़ सेट कर सकते हैं कि आप जो आपकी वर्चुअल मशीन्स आएंगी जब आप इंपोर्ट करेंगे अभी काली लिनक्स, तो आप कहाँ पे करना चाहते हैं सारी जो मशीन्स हैं। सो आप यहाँ पे वो क्या कहते हैं अपना फोल्डर दे सकते हैं, लैंग्वेज डिस्प्ले जो है मैं डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा, प्रॉक्सी भी डिफ़ॉल्ट रहने दें आप, इंटरफेरेंस कैसा हो, लाइट हो डार्क हो वो आप पे डिपेंड करता है जैसा आपने रखना है। सो मैं डार्क ही रहने दूंगा। देन आपने इंपोर्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। इंपोर्ट के ऑप्शन के बाद वो आपसे ना ये वाला इंटरफेरेंस आएगा, तो आपने इस पे क्लिक करके आपकी जो काली लिनक्स की आपने मेरी जो मैंने अपना यूईटी की आईडी से आपको लिंक दिया था ना काली लिनक्स के डाउनलोड करने के लिए, तो वो आपने फाइल अब इंपोर्ट करनी है। सो मेरी इधर पढ़िए काली लिनक्स डॉट ओवीए फाइल होगी, तो आपने इसे सिंपली इंपोर्ट कर लेना है। ये अब सिलेक्ट हो चुकी है मेरी फाइल। इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, देन वो आपसे सिस्टम रिक्वायरमेंट्स मांगेगा, तो आपने अपने हिसाब से कोई नेम देना है तो वो दे लें आप, काली लिनक्स। देन सीपीयू पूछेगा प्रोसेसर्स कितने आपने देने हैं। अगर आपके कोर i3 है तो आप उसके अंदर 3 प्रोसेसर होंगे, तो आप 2 दे लें इसको। एंड देन रैम पूछेगा आपसे, अगर आप सेम जैसे मैंने वीएम वेयर में बताया था, रैम अगर आपके पास 8 GB है तो आप 4 GB दे लें। अगर आपके पास 4 है तो 2 दे लें, मतलब हाफ दे लें, ताकि एटलीस्ट को 2 GB रैम हर कोई लाजमी दे, तब ये मतलब सही स्पीड में चलेगा, या जैसे आप कह लें कि स्लो स्लो चलेगा, कंप्यूटर स्लो चलता है तो उस तरह चलेगा।
सो मैं ये डिफॉल्ट पे 2 GB रैम आई तो मैं रहने दूंगा। VMware और विचुअल बॉक्स में एक ये फर्क है कि जो VMware है वो थोड़ा ज़्यादा पावर मांगता है, रैम मांगता है, एंड ये 2 चीज़ें ज़्यादा रिक्वायरमेंट करता है। अगर हम एज कम्पेयर टू विचुअल बॉक्स में देखें तो आप इसमें इतनी ज़्यादा पावर और रैम नहीं मांगता ये विचुअल एज कम्पेयर टू VMware कि अपना कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने में। मैं डिफ़ॉल्ट पे 2 GB रैम दे लूँगा, एंड यहाँ पे हार्ड डिस्क ऑप्शन आ रहा होगा, लेट मी चेक। ओके, इसमें ये है कि वो आपके जितनी भी है ना आपका डिस्क VMware, इसमें ये आप इसमें अभी अपडेट हुआ है कुछ 1-2 वर्जन से अपडेट आया है कि आप इसमें जो आपकी डिस्क है अगर वो 100 GB की है तो वो उसके हिसाब से रख लेगा स्पेस। तो जैसे डायनेमिक होता है वो खुद ब खुद आगे स्पेस एक रिजर्व कर लेगा, अगर उसे यूज में लेगा तो वो उसे मतलब उसे अगर उसे चाहिए होगी तो उसमें यूज में ले लेगा और स्पेस भी रख लेगा अपने हिसाब से ना। तो इसमें ये है, VMware में आप पहले ही दे देते हो स्पेस के, आपने 80 GB दी है, इससे ज्यादा वो आप स्पेस आप उसे एलोकेट नहीं कर सकते। सो उसके बाद आपने VMware का जो मशीन बेस फोल्डर है, यानी कि आपने जहाँ मशीन इंपोर्ट रखनी है जहाँ पे आपका दोबारा सारा डाटा स्टोर हो, वो आपने कहाँ पे रखनी है वो फिर आप देख लें। ये डिफॉल्ट पे आपका अगर सी में आपने किया तो सी में आ रहा होगा। मेरा पहले से सिलेक्ट था तो मैं ये डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे कर लिया, यानी कि जो मेरी VMware की जो सारी लॉग फाइल्स हैं, जितनी भी फाइल्स हैं, वो मेरे डेस्कटॉप पे शो होती है फोल्डर के अंदर। सो जैसे अगर किसी का यहाँ पे कुछ और है तो वो ये वाला मैक एड्रेस पॉलिसी पे इंक्लूड ओनली नेटवर्क अडॉप्टर मैक एड्रेस पे सिलेक्ट कर ले। अगर किसी का कुछ और ऑप्शन टिक हुआ है तो इस पे आप कर लें, एंड देन एडिशनल ऑप्शंस आप इसे डिफॉल्ट ही जाने दें, देन फिनिश कर लें। उसके बाद आपसे एक और परमिशन मांगेगा एग्रीमेंट की, तो आप एग्री कर लें, एंड देन ये इंपोर्ट कर रहा है आपकी मशीन ना विचुअल बॉक्स पे। अगर यहाँ तक किसी का इशू है तो मुझे बता दें। सबका इंपोर्ट हो गया है जिनका विचुअल बॉक्स था, तो मुझे काइंडली डन का मैसेज कर दें ताकि मैं आगे चलूँ। ओके, सो एक बार ये इंपोर्ट हो जाए तो ये 5 to 10 मिनट्स लेगा मेरे ख्याल विचुअल बॉक्स में। तो इंपोर्ट हो जाए उसके बाद हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, कैसे स्टार्ट करना है, एंड देन मैं इसका ओवरव्यू भी यहीं पे दूंगा। और उसके बाद हम लास्ट यही करेंगे कि फिशिंग अटैक कैसे करते हैं, तो हम वो प्रैक्टिकल देखेंगे।
अच्छा, अब ये मेरा जो काली लिनक्स है इम्पोर्ट हो चुका है, तो इंपोर्ट हो चुका है। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल ये करना है कि आपने स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। अगर आपने दोबारा अगर चेंजेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। सिस्टम में जाके डिस्प्ले आपने कैसा रखना है, स्टोरेज वो जो मैंने आपको क्या डायनामिक है वही होगा ये। ऑडियो एंड इसमें अनेबल अगर किसी का नहीं है ना अडेप्टर वन, तो अनेबल नेटवर्क ये पे चेक बॉक्स पे टिक कर दे और इस पे नेट पे रखे, तब भी ये आपका जो इंटरनेट है ना तब चलेगा। अगर आपने किसी और पे रखा हुआ है तो आपका इंटरनेट जो काली लिनक्स का वर्चुअल मशीन का वो ऑन नहीं रन नहीं होगा, मतलब चलेगा नहीं, यानी कि आपकी डिवाइस ऑफलाइन ही रहेगी। देन इंटरफेरेंस जैसे है वैसे डिफॉल्ट रहने दें आप सब। उसके बाद ओके पे करें, देन ये स्टार्ट कर दें। ये एटलीस्ट 1 मिनट चलेगा, उससे कम के पावर अप कर ले, मतलब ऑन कर ले मशीन को। ये वर्चुअल काली लिनक्स हमारा रन हो चुका है। सो ये डिफॉल्ट पे जाने दें जैसे जा रहा है। अगर यहाँ तक किसी का इशू आ रहा है तो वो बता दें। सो ये हमारा चल चुका है। अब काली लिनक्स का मतलब काली लिनक्स हमारा चल चुका है। इसका डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड मैंने पहले बताया, काली काली है। तो आप उसे एंटर करें तो लॉग इन कर लें, देन ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। अभी मोस्टली का ये स्मॉल विंडो ही आई होगी। लार्ज विंडो करने के लिए आप पहले इसे टास्क बार को छोटा कर लें एंड देन दोबारा बड़ा करेंगे तो आपका फुल स्क्रीन पे आ जाएगा ये काली लिनक्स की ऑपरेटिंग सिस्टम की जो विंडो है ना फुल पे आ जाएगी। अगर यहाँ तक किसी का मसला है तो बता दें। इसके बाद हम मॉड्यूल 2 हमारा हो चुका है जिसमें लैब सेटअप था काली लिनक्स का। इसके बाद हमने मेटास्प्लोरेटेबल का मॉड्यूल 2 में करना है इंस्टॉल, कैसे इंपोर्ट करना है। एंड देन हम मॉड्यूल 3 पे शिफ्ट होंगे जिसमें हम ओवरव्यू काली लिनक्स का आपको बताऊंगा, और थोड़ा आपको जैसे मैंने गिटहब के बारे में या इसी कीज के बारे में बताऊँ कि आपने यूज कैसे करना है। अगर इधर किसी किसी का भी मसला है तो बता दें या बाकी डन लिख दें ताकि मैं आगे मूव ऑन हो जाए। इसके बाद हम मेटास्प्लोरेटेबल इंपोर्ट करेंगे। सिंपल आपने दोबारा टूल्स पे क्या कहते हैं क्लिक कर लेना है। क्लिक करना है, उसके बाद देन दोबारा से आप इंपोर्ट पे जाएंगे। इंपोर्ट पे जाने के बाद आपने दोबारा वो फाइल सिलेक्शन में जाना है। एफ पे जाएंगे जहाँ पे आपने मेटास्प्लोरेटेबल जो जिप फाइल में आया था आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया होगा। तो आप उसके बाद क्या कहते हैं उसी फोल्डर में जाएं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मेटास्प्लोरेटेबल एंड देन वो ovf फाइल के एक्सटेंशन के साथ होगा, तो आपने इसको इंपोर्ट कर लेना। एंड देन वो आपसे पूछेगा कि आपने क्या इसका रिक्वायरमेंट्स आपने क्या सेट करनी है। तो जैसे डिफ़ॉल्ट है वैसे रहने दें। ये ज़्यादा रैम नहीं लेगा, यानी कि बहुत छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिर्फ हमने इस पे हैकिंग परफॉर्म करनी है। शुरू के इनिशियल स्टेजेस में हम इसी पे सीखते हैं, देन आप दूसरा वेबसाइट्स को हैक करने की तरफ जाते हैं। देन आप ऑपरेटिंग सिस्टम को जो एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 7 हो गया,
इजी नहीं है इतना हैक करना, मतलब उसमें हो जाती है पर इतना इजी नहीं होता। सो ये हमारा पहले वल्नरेबल होता है, यानी कि हम इसको हैक करने में हमें आसानी होती है, समझने में हर चीज़ आसानी होती है, इसलिए हम इसे यूज़ करते हैं मेटास्प्लोर टेबल को अपने इनिशियल स्टेजेस में। तो जैसे है वैसे जाने दें, देन आप इसको सेट कर लें, आपने जहाँ करना है। मैं डेस्कटॉप पे कर लूँगा, सिलेक्ट फोल्डर यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे आपने, जैसे मैं आपको पहले बताया था, इंक्लूड ओनली इन एट नेटवर्क अडॉप्टर मैक एड्रेस, ये सिलेक्ट कर लें और जैसे बाकी डिफॉल्ट है वैसे ही रहने दें। तो इसको फिनिश पे क्लिक कर लें। ये आपका इंपोर्ट हो चुका है। अगर यहाँ पे किसी को इशू आ रहा है तो बता दें। हाँ अमतुल्ला, मुझे लग रहा है कि आपका ना जो इंस्टॉल किया है आपने, वो .vmx की फाइल में होगा। तो मैं आपको ना ये वैसे इसमें आज के दिन कोई यूज़ नहीं होना, सिर्फ इंपोर्ट करना ही है हमने। तो आप ये देख लें एक बार, मैं आपके साथ .ovf फाइल शेयर कर दूंगा। मैं अपलोड है, आई थिंक 900 MB की है ये फाइल। तो मेरे पास आईडी पे है, मैंने अपलोड की हुई है। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा आप सबके साथ। तो जिन्होंने वर्चुअल बॉक्स में करना है ना, फिर वो वाली फाइल यूज़ करेंगे। और जिन्होंने वर्चुअल मशीन में मेटास्प्लोर टेबल इंस्टॉल करना है, तो वो दूसरी फाइल यूज़ करेंगे। वो भी मैं अभी VMware में भी आऊँगा, वहाँ पे इंस्टॉल करना सिखा दूँगा। सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना आपने। अ, हाँ जी, यही वाली फाइल .vmdk ये होगी आपकी, मीन्स ये अब इम्पोर्ट। अ, ये एक्चुअली में .vmx का मतलब है कि वर्चुअल मशीन की है ना एक्सटेंशन उसमें यूज होती है। और .ovf और OVA, इसमें असल में ये हुआ है कि जो इसके ओल्ड वर्जन थे ना, उसमें ये यूज हो जाती थी। बट अब जो न्यू वर्जन आए हैं, जो अपडेट है, उसमें उन्होंने ये फाइल एक्सटेंशन हटा दिया। वो सिर्फ वर्चुअल बॉक्स .ova या .ovf फाइल ही लेती है। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा, उसके बाद आप इंपोर्ट कर लीजिएगा। सिंपल, जैसे मैंने बताया आपने इंपोर्ट कैसे करना है। तो आपने सिंपल इस पे जाके, इंपोर्ट पे जाके आपने सिलेक्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स मांगेगा और आपने फिनिश कर लेना है। यहाँ तक कि इसका वर्क है। हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल आएगा ना, उसमें ये हम मजीद इस पे हम ऑन करके पासवर्ड वगैरह क्या है हम वो तब देखेंगे। सो आज के दिन सिर्फ हमने इसे इंपोर्ट करना ही सीखना था। मैं आपसे लिंक शेयर कर दूंगा ये आफ्टर दिस सेशन। एंड देन ये ऑन हो गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। स्टार्ट इतना टाइम नहीं लगेगा, बहुत समझ ले छोटा सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सिर्फ हैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है कि इनिशियल स्टेज में। बस लोडिंग हो जाए उसके बाद आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा एंड देन इट्स ओवर। उसके इसका कोई इसका GUI वर्जन नहीं है, इसमें सारा आपका टर्मिनल बेस्ड वर्जन ही है सारा। मतलब आपका सारा जो भी करना है आपने कमांड्स भी करना होता है। तो अगर हम बात करें लिनक्स की, तो लिनक्स में जो तमाम कमांड्स हैं ना, अगर हम काली में बात करें, आर्च ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उसमें आपके जो कमांड्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो आपका ये पूछ होगा मेटास्प्लोर लॉगिन। तो इसमें आपने क्या करना है, MS एडमिन इसका यूजर नेम है, एंड देन MS एडमिन ही इसका पासवर्ड है। तो ये आपका ना रन हो चुका है, या इसने बता दिया आपको, आप इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। बस सिंपल इसका वर्क यही है। एंड जो हमारा आज का मेन है कि हमने खाली लिनक्स के बारे में समझना है। तो आप इसको, अगर आपका हो गया है तो आप इसको पावर ऑफ मशीन कर दें। एंड देन हम एक बार देख लेते हैं कि वर्चुअल मशीन VMware में हमने कैसे हमने इंपोर्ट करना है ना, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। इस पे आपका तीनों में वही आ रहा है। तो आपने सिंपल, आपकी ये पहले फाइल बनी हुई होती है, आपने सिर्फ इंपोर्ट करनी होती है। नो नीड टू सेटअप इट एंड एनीथिंग एल्स। सो आप ओपन अ वर्चुअल मशीन करेंगे तो इसके बाद ये आपसे मांगेगा मॉड्यूल 2 में मेटास्प्लोर टेबल।
तो अगर किसी का है ना इसमें 16 प्रो में भी डॉट ओवीएफ फाइल पड़ी है, अगर ऐसी कोई फाइल है तो ये इंपोर्ट कर लेगा। पर विचो बॉक्स में है कि वो ये फाइल इसके अलावा इंपोर्ट नहीं करेगा। मतलब मीन्स डॉट वीएमएक्स फाइल है या कोई अदर फाइल टाइप की एक्सटेंशन की फाइल है तो विचुअल बॉक्स इंपोर्ट नहीं करेगा। इसमें आपके पास ये आपको दे रहा है काफ़ी ऑप्शन। डॉट वीएमएक्स के नाम एक्सटेंशन है, डॉट ओवीएफ डॉट ओवीए आज सपोर्टेड फाइल्स, तो ये इंपोर्ट कर लेगा आपका जो वीएम वर्क स्टेशन है। अगर किसी ने इस पे शिफ्ट होना है तो अच्छा है, आप इस पे शिफ्ट हो जाएं। मैंने विक्टर बॉक्स इसलिए बताया है ताकि हमारा वैसे मेन प्लान यही था हम वीएम वेयर पे करें, पर मैंने अभी पूछा कि किन्होंने विक्टर बॉक्स कल कर लिया था इंस्टॉल, तो काफी ने कर लिया था। तो फिर मैंने कहा विक्टर बॉक्स भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो अगर जिन्होंने कर लिया है, काली लिनक्स भी आपका इंपोर्ट कर लिया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगा उसका, तो आप लोग वहां से देख लीजिए। तो आपने सिंपल ओपन कर लेना है। उसके बाद ये आपसे नेम मांग रहा है वर्चुअल मशीन का, तो आप कुछ भी दे लें। उसका नेम दे लिया वो, देन उसकी ये लोकेशन है, आपने स्टोरेज पाथ कहाँ पे देना है, और देन आप इंपोर्ट कर लें। तो वो इंपोर्टिंग कर रहा है इसको भी, हमारी जो मशीन है। हाँ, इस पे भी डिफ़ॉल्ट आप 500 MB रैम दे लें तो इनफ है, क्योंकि ये इतना हैवी नहीं है। और जो वहाँ पे उसने जो वर्चुअल बॉक्स में जो लिया है, क्या कहते हैं, हमारी रोम या हार्ड, तो वो सिर्फ 8 GB ली है, क्योंकि ये इनफ है इसके लिए। तो ये हमारा हो चुका है। तो आपने देन पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन करेंगे तो सेम प्रोसेस जैसे वर्चुअल बॉक्स पे हुआ था वैसे ही हो जाएगा ये। तो इसके बाद हम इसको एक हम एट अ टाइम एक ही चला रहे हैं। तो आप अगर आप सबने अगर इसे बंद कर दिया हुआ है वर्चुअल अपने काली लिनक्स को, दोबारा चला लें। मैं 1-2 मिनट वेट कर लेता हूँ। स्टार्ट करते हैं। इसके बाद ये हमारा जो काली लिनक्स है, तो ये हमारा इंटरफेस है इसका सारा। यहाँ पे आपका जो मेन वर्क होता है वो इस टर्मिनल पे होता है। मतलब आपका अगर आप हैकिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आपका तकरीबन 70 to 90% के बिटवीन ही आपका सारा वर्क इसी काली के टर्मिनल पे ही होगा। इनफैक्ट अगर आप कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, यानी कि इसके भी जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए यूज होता है काली लिनक्स, तो इसके इसके बाद इसके साथ का एक पैरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्च लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हम यूज करते हैं इंस्टॉल मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए। मोहम्मद उमर, आप ऐसा करें कि पहले ये देख लें इसे काली लिनक्स से जो ये आप स्टोर डाउन है वो कर लें स्मॉल, मतलब एक बार छोटा कर लें। उसके बाद आप जैसे ही बड़ा करेंगे तो आपका ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। या अगर मजीद किसी का नहीं हो रहा ना, तब भी नहीं हो रहा, तो आप डिवाइसेस पे जाएं एंड इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज, इस पे आप जाके इसे इंस्टॉल कर लें। ये जिन्होंने अभी वर्चुअल बॉक्स में किया है तो उनका डिफॉल्ट में आ रहा होगा, ये इंस्टॉल है सारा। मतलब आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। अगर नहीं होता देन आप डिवाइसेस पे जाके इंसर्ट गेस्ट एडिशन सीडी इमेज कर लें। तो ये आपका वो जो क्या कहते हैं और फाइल्स है ना, मजीद कुछ फाइल्स हैं वो इंस्टॉल करेगा, उसके बाद आपका ये हो जाएगा सही। तो मेरा वो उन्होंने कर दिया, तो मेरा वैसे डिफॉल्ट में भी आ रहा था। सो उसके बाद अगर किसी का फिर यहाँ पे आएगा,
इंस्टॉल होने के बाद आपका यहाँ पे आएगा, तो आपका ये .exe फाइल है, इसको आप रन कर लें। उसके बाद ये आपका खुद ब खुद एक बार रिबूट होगा तो आपका हो जाएगा इंस्टॉल। अच्छा, VMware में काली किया है तो उसमें आपका डिफॉल्ट साइज मैं आपको बता देता हूं। आपको फुल करना है तो ये आपका VMware काली जब आप चला लेते हैं ना, तो आपका ये ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला। सो आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका हो जाएगा, ये फुल स्क्रीन पे आ जाएगा। तो हम काली लिनक्स मतलब ओवरव्यू देता हूँ मैं आपको। तो ये टर्मिनल हमारा जिस पे हमारा मोस्टली वर्क होगा। इसके बाद आपका जो तमाम फाइल्स हैं वो आपकी यहाँ पे पड़ी हैं। हम जो एक टर्म यूज करते हैं, जो हम इसे फोल्डर्स कहते हैं विंडोज में, पर हम अगर लिनक्स, जो असल में इसका वर्ड यूज होता है वो डायरेक्टरीज होता है। तो हम इसे डायरेक्टरीज कहते हैं लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में। और अगर हम विंडोज में अमूमन हम यही कह रहे होते हैं ये फोल्डर्स हैं। तो हम इसका थोड़ा जो कन्वेंशनली जो नेम यूज होता है वो डायरेक्टरीज होता है। तो इसमें आपका ये डेस्कटॉप, जो आपके सारे फोल्डर जैसे सी में होता है वैसे इधर आपके ये फोल्डर्स सारे पड़े हैं। के बाद आपके पास एक ट्रैश भी है एंड डॉक्यूमेंट्स, ये सारा आपको बता रहा है। यहाँ पे फाइल सिस्टम में आपका वो जो जैसे सी में हमारी सारी विंडोज की फाइल्स होती हैं, यहाँ पे इसकी वो सारी फाइल्स पड़ी हैं काली की। तो इसमें कुछ में आपके टूल्स इंस्टॉल हैं, किसी में कुछ आपकी बैश फाइल्स इंस्टॉल हैं, जिसमें स्क्रिप्ट्स इंस्टॉल हैं, जिसके बेस पे ये चल रहा है सारा कुछ। सो इसके बाद ये है। देन आपके पास अगर आपने डिस्कनेक्ट करना है तो यहाँ पे आपका ये बताया हुआ है कि वाईफाई ऑन है या ऑफ है। यहाँ से आप इसका क्या कहते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन ये सारा कुछ आपको बताया हुआ है। और मेन वर्क जैसे कि मैंने आपको कहा हमारा काली पे है। सो आज मैं आपको इसमें कुछ कीज भी बताऊंगा। देन मैं आपको एक मीन समझ असाइनमेंट भी दूंगा कि आप कुछ कीज खुद से लिख के आए या वो देखें, एक बार रन करके देखें, उसके बाद पिक्स लेके मुझे असाइनमेंट बना के दे दें। तो कुछ फाइल्स कुछ कमांड्स, सॉरी मैं आपको बताऊंगा कमांड्स, कुछ कमांड्स आप खुद ढूंढेंगे ताकि वो आपकी इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट हो जाएगा। देन हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि अब हमें यहाँ पे कुछ नजर नहीं आ रहा, मीन्स कुछ भी नहीं हमें पता क्या क्या करना क्या नहीं करना। सो एक कमांड यूज होती है ls, इसका मतलब है लिस्ट। इस लिस्ट का कमांड जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसके बाद आपके पास वही जो सारी फाइल्स उधर बता रहा था, मीन्स ये जो सारी फाइल्स यहाँ पे है सेम और टर्मिनल पे आपको यहाँ पे बता रहा है। ये देखिए, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर, सारा कुछ। तो इसके बाद आपने ls कमांड इसलिए यूज होती है कि आप इसमें देख सकेंगे आप किस फोल्डर में हैं, उस फोल्डर के अंदर कौन कौन से फोल्डर्स हैं या फाइल्स हैं, आपको ये चेक करने के लिए यूज होती है। देन ls स्टार है, यही कमांड है। इसका समझ लें साथ थोड़ा मैं क्या एक्सप्लेन, मतलब थोड़ा जो डायरेक्टरीज हैं, जो फोल्डर्स हैं, उनको उनके साइज के बारे में, उनके टाइम कब वो क्रिएट किया गया और कितने बाइट्स वगैरह क्या, ये सब कुछ बताता है। जैसे ही करेंगे वो आपको बताएगा। ये तो इसमें आपको ये बता रहा है कि ये आपको परमिशन बता रहा है, यानी कि अगर जैसे हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में होते हैं, आपके पास डिफरेंट यूजर्स होते हैं, ठीक है। एक आपका एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक गेस्ट होगा। तो उस हिसाब से ये आपको ये बता रहा होता है कि जो डिफरेंट यूजर्स हैं वो आपकी ये डायरेक्टरीज किस तरह असेस कर सकते हैं। मीन्स जो डेस्कटॉप है वो काली काली कर सकते हैं, मीन्स दोनों एक रूट भी कर सकते हैं और काली भी कर सकते हैं, सही ये मतलब मीनिंग है। सो इसके बाद आपको बता रहा है कि ये इतने बाइट्स का है एंड देन ये कब क्रिएट किया गया, ये सब कुछ बता रहा है। सो इसके बाद ये आपको फोल्डर नेम बताएगा। इसका ये जो आपको ये DRWXR, इसका मीन ये है कि डी जब भी कहीं आएगा ना, आप LS*L करेंगे। डी डी का मतलब है डायरेक्टरी, यानी कि फोल्डर। ये एक फोल्डर है डेस्कटॉप, सही है। इसके बाद आपको ये
तीन परमिशन बोलता है कि आर का मतलब रीड करना, डब्ल्यू का मतलब राइट करना और एक्स का मतलब रीराइट करना। मतलब कौन इस पे कितनी एक्सेस हासिल करता है। मीन्स ये कि मेरे पास एक फोल्डर है, एक गेस्ट का, विंडोज में हम बात करें तो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है, एक गेस्ट होता है। अब जो आपकी सी ड्राइव है वो आपका गेस्ट क्या कहते हैं यूज नहीं कर सकता। मीन्स ये कि अगर आपने कोई टूल आपने उस पर क्या लिमिट लगाई हुई है कि आपका गेस्ट नहीं यूज कर सकता, तो उसमें क्या आ रहा होगा कि एक तो आप एडमिनिस्ट्रेटर पे RWX दो तीनों आ रहा होगा, क्योंकि अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर में हैं आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं, इसको मूव भी कर सकते हैं और इसको ओपन भी कर सकते हैं, ये जो भी रन भी कर सकते हैं। पर एज कम्पेयर टू हम गेस्ट देखें तो हम तीन अगर यूजर्स लेते हैं तो उसके बाद एक एडमिनिस्ट्रेटर वो तमाम फाइल्स एक्सेस कर सकता है, यूज भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एंड देन हम अगर सेकंड पे मूव करें, कोई दूसरा यूजर है, दूसरा यूजर क्या कर सकेगा अगर आपने उसको परमिशंस दी हुई है इस चीज की कि वो सिर्फ रीड एंड राइट कर सकता है। मतलब वो इसे मीन एडिट वगैरह कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ रीड करेगा और राइट करेगा। मेरे मीनिंग ये है कि एक बार वो देखेगा, देख सकता है, मेरे फोल्डर के अंदर जा सकता है एंड देन वो उसे रन कर सकता है। सो एक ये हो गया, एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो उसको आपने कोई परमिशन नहीं दी हुई। मीन्स ये कि आप नहीं चाहते कि वहाँ पर जो गेस्ट चला रहा है वो आपका ना फाइल देख ओपन कर सके, ना उसे रन कर सकते, ना उसे वो डिलीट कर सके। तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उसे परमिशन कुछ यूजर्स को दी होती है, आपने कुछ लिमिट लगाई होती है, आप इस यूजर को इतनी परमिशन देंगे, इस यूजर को इतनी परमिशन देंगे, उसमें ये इस तरीके से चलता है। सो ls*l एक ये हो गया। एंड देन इसी के साथ एक और कमांड ls*la। इससे ये होता है, इस कमांड का ये मकसद है कि आपको लिस्ट दिखाए ये सारा कुछ, साथ इसका ये सारा डाटा भी दिखाए। एंड देन जो इसमें हिडन फाइल्स है ना, जो आपकी ls लिस्ट से भी नहीं शो होती एंड देन ls स्पेस स्टार डैश एल से भी नहीं यूज होती, मतलब शो होती, तो आप ls स्पेस स्लैश la, इससे आपका ना वो तमाम फाइल्स दिखा देगा। ये देखें कुछ फाइल्स थी डॉट बैश हिस्ट्री डॉट कॉन्फ़िग, ये पहली है डॉट फेस डॉट आइकन, इसमें आके फर्दर भी दिखा रहा है कि आपकी कौन सी अंदर फाइल है, और या डायरेक्टिव आपको फर्दर भी दिखा रहा है। इससे आप इस कमांड से ये आप ये देख सकते हैं ls डैश एल एंड ls स्पेस डैश एल। एंड एक और बात कि जो टर्मिनल है ये केस सेंसिटिव है, मतलब आपने कोई भी चीज असेस करनी है आप एज इट इज वो लिखेंगे। अगर आपने डेस्कटॉप है, मीन्स ये डेस्कटॉप है, तो अगर आपने डी छोटा लिख लिया ना वो आपको एरर दे देगा। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कैसे। सो ये तीन फाइल्स हैं कि अगर हमने कैसे अब शो करना, अब बात रहेगी कि अब हमने इन फाइल्स डायरेक्टरीज के अंदर कैसे जाना है। तो आपने डायरेक्टरीज के अंदर इस तरह जाना है, उसके एक कमांड है cd, चेंज डायरेक्टरीज का मतलब है। चेंज डायरेक्टरी के बाद आपने एज इट इज जिस फाइल में जाना है डेस्कटॉप, सो आप डेस्कटॉप लिखेंगे एज इट इज स्पेस देके। अगर आप स्पेस नहीं देंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, स्पेस नहीं देंगे वो आपको रेड कलर करेगा कि ये कोई मतलब इनबिल्ट ना कमांड है ना कोई फाइल है ना कुछ है। तो आप स्पेस देंगे स्पेस देंगे, इसका मतलब ये है कि आप चेंज डायरेक्टरी कर रहे हैं, cd का मतलब, एंड देन डेस्कटॉप आप किस डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर जाना चाह रहे हैं। अब आप ये यहाँ पे पहले आपको ये शो कर रहा था एंड देन आपको ये शो कर रहा है डेस्कटॉप। अब हम इसको *ls करते हैं तो इसमें हमारी कोई फाइल नहीं पड़ी। फिर हम GUI वर्जन में देखें जाके तो उसमें भी हमें ये दिखाता है कि इसमें कोई फाइल नहीं पड़ी। सेम वो यहाँ पे इसे यहाँ पे भी दिखा रहा है कि इसमें कोई फाइल नहीं है। सो अगर हम मजीद जो ऊपर वाली कमांड है उसको यूज में लाएं तो तब ये आपको दिखाता है कि कुछ हिडन फाइल्स हैं जो आपका सिर्फ टर्मिनल में आप देख सकते हैं, मजीद आप इस कमांड के जरिए देख सकते हैं। GUI में आपको ये जो फाइल्स हैं ये आपको नजर नहीं, मतलब आपको शो नहीं होंगी। सो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर जाना चाहते हैं ना, तो ये डायरेक्टरीज हैं पर इसके अंदर कोई फाइल्स नहीं पड़ी और हम इसके अंदर नहीं जा सकते। इसमें मीन जा सकते हैं पर इसमें कोई फाइल्स नहीं है।
ये वैसे इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। सो अब हम एक डायरेक्टरी के अंदर आ गए हैं। अब हम इससे क्या कहते हैं, आगे भी कुछ नहीं है, अब हम पीछे जाना चाहते हैं, हम और एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो इसके लिए एक और ये इसी के साथ की कमांड यूज होती है, चेन डायरेक्टरी सिंपल डबल डॉट स्पेस देके डबल डॉट। आप जैसे ये करेंगे इसका मतलब ये है कि चेन डायरेक्टरी एंड देन डबल डॉट का मतलब ये है कि हमें पीछे वाले फोल्डर पे ले जाए जहाँ से हम आए। सो अब यहाँ पे देखें, हम यहाँ पे थे तो हम देन डेस्कटॉप में चले गए थे, एंड उसके बाद हम दोबारा अगर हमने cd डबल डॉट स्पेस डबल डॉट किया है तो हम दोबारा अपने बैक फोल्डर में आ गए, ये देख सकते हैं। तो इसके बाद हमने ये देखना है कि अब हम कैसे एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि अगर हमने विंडोज में जाना है तो हमें कोई इशू नहीं है, उसमें वर्ड होता है, हम उसे ओपन करेंगे, हमने कोई फाइल सीन करनी है, उसमें एडिशन करनी है, एडिट करना है उसे, जो भी करना है वो हम उसमें वर्ड के जरिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर हो गए, नोट पैड हो गया, उस पर कर लिया। बट इस पे उस तरह की चीजें नहीं है, मतलब वर्ड वगैरह इस पे कुछ भी नहीं है। इसमें आपको खुद से कुछ चीजें इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, और कुछ आपको देता भी है ये, टर्मिनल पे भी कुछ फाइल शो करवा देते हैं उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, या उसके लिए आपको क्या कहते हैं, ब्राउजर से जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ता है थ्रू टर्मिनल। वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है आपने। सो इसके बाद आप चाह रहे हैं कि मैं एक फाइल क्रिएट करूँ .txt फाइल, तो आपने क्या करना है, सिंपल टच कमांड लिख लेना है। टच कमांड लिखने के बाद मैं लिख लेता हूँ ali.txt, टच कमांड स्पेस, और देन आपने फाइल का नाम लिखना जो आप जिस नाम से क्रिएट करना चाह रहे हैं। ये आपकी फाइल उसने मतलब यहाँ पे अगर आपको कोई भी शो करवाए कि एरर दे दिया, अगर एरर आता है कोई तो आपको यहाँ पे इसके नीचे शो करवा देगा एरर आ गया, फाइल क्रिएट नहीं हुई। सो अब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है, देन एलएस हम करेंगे शो करने के लिए, तो हमारी ये फाइल यहाँ क्रिएट हो चुकी है। और अगर अब हमने देखना है इस फाइल में है क्या, आया इस फाइल में कुछ कुछ है या नहीं। सो इस फाइल में हम क्या करेंगे, कैट कमांड है इसके अंदर, मतलब इस फाइल्स को एक्सट्रैक्ट करने के अंदर लिखा क्या हुआ वो हमें बताएगा। कैट कमांड से हम देखते हैं, कैट एंड देन आप एज इट इज स्पेस दे के उसका नाम लिख देंगे काली डॉट टीएक्सटी। अगर इसमें कुछ लिखा हुआ होता तो ये हमें शो करवा देता कि इसमें ये लिखा हुआ है। तो अब इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ तो उसने हमें इसमें खाली टर्मिनल दे के हमें नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए ना, उसने हमें बता दिया कि आप नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करें, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। सो अब हम चाह रहे हैं, हम इसमें कुछ लिखना चाह रहे हैं, अब उसके लिए हमें एक गेट इट आता भी है इंस्टॉल, मतलब इसके अंदर तो टेक्स्ट एडिटर जो है तो ये भी आता है। पर इसका अगर आप अच्छा इंटरफेरेंस का चाहते हैं टेक्स्ट एडिटर तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो मैं आपको करना भी सिखाऊंगा। पर अभी हम इसको, आपका ना एक और भी है टेक्स्ट एडिटर जिसको आप लिख सकते हैं, आप लिखें माउस पैड के बाद आप ali.txt ये लिखेंगे तो आपकी फाइल का GUI बेस्ड में ना ओपन हो जाएगा। ये आपका ओपन हो चुका है माउस पैड ali.txt, तो आपकी ये जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। एंड देन हम इसमें लिख लेते हैं UET एक्सला। तो इसमें जो आपका टर्मिनल पे है ना वो कमांड्स कुछ और यूज होंगी, मतलब अगर आप GUI में टर्मिनल नहीं चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं। सो लॉबी में आ गए, तो आप जो विंडोज की कमांड है कंट्रोल S कंट्रोल X कंट्रोल C कॉपी एज इट इज यूज होंगी। बट यहाँ पे कुछ फाइल्स का ना एडिशन आ जाता है कि आप उसे यूज करके करेंगे तब भी जाके कॉपी करेगा टर्मिनल पे पेस्ट करेगा ये सब कुछ। तो हमने अब लिख लिया यूनिट टेक्स्ट, तो आप कंट्रोल S दबा के सेव कर लेंगे एंड देन आप इसे क्रॉस कर देंगे। एक तरीका ये है कि आप माउस पैड कमांड लिख के ali.txt लिख के जो फाइल का नेम है उसके बाद आप जाके सीन करें GUI के बेस में ही जो सॉफ्टवेयर है उसमें आप जाके सीन करें। बट अब अगर चार टर्मिनल पे वर्क कर रहे हैं तो आप चाह रहे हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मैं इसी में देखूंगा जो लिखा हुआ है, तो आप देन cat.ali.txt लिखेंगे तो ये आपको ये बता दिया इस फाइल के अंदर लिखा क्या हुआ है UET टेक्स्ट।
आपका ये आ चुका है। अभी तक हमने 5 कमांड्स देख लिए हैं जो हम बेसिक में हम देखेंगे कमांड्स, कुछ मैं आपको भी दे दूंगा बाद में। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चाह रहे हैं कि ये फाइल हमने डिलीट करनी है, तो उसके लिए हम जो कमांड यूज करेंगे वो rm है। फुल नहीं हम रिमूव लिखेंगे तो रिमूव होगी rm, इंडिकेट कर रहा है कि रिमूव फाइल के लिए यूज होता है rm। तो rm लिखेंगे तो अली डॉट txt आप एज इट इज फाइल का नाम लिखेंगे। तो उसके बाद ये आपका क्या करेगा कि फाइल रिमूव कर देगा। अगर वो अगर इसमें फाइल रिमूव ना होती तो वो हमें नीचे एरर दे के नेक्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के लिए दे देता, बट उसने कोई एरर नहीं दिया, मींस हमारी जो फाइल है वो डिलीट हो चुकी है। हम दोबारा से देखेंगे ls करके, देखें अब हमारी फाइल वो नहीं पड़ी। अब ये कमांड्स होगी। अब हम ये चाह रहे हैं, इसमें दो तरह के यूजर्स होते हैं जो डिफॉल्ट आते हैं। एक काली यानी कि अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ विंडोज से ही। अब आपने इसे क्या कहते हैं रन करना है, तो आप रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे या आप ओपन कर लेंगे सिंपल। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर में ये होगा कि जो एडिशन परमिशंस है ना, उसको उसके साथ ये रन होगा। यानी कि अब मैंने अनइंस्टॉल करना है तो एक बार मेरे से परमिशन मांगता है, आप कहीं भी जाएं कोई चीज़ अनइंस्टॉल करनी परमिशन मांगता है, तो वो नहीं मांगेगा आपसे। अगर आप इसे ओपन सिंपली करेंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप ओपन सिंपली करेंगे, आप फिर जाके इसके अंदर से कोई क्या कहते हैं रिमूव करते हैं फाइल, तो वो आपसे परमिशन मांगेगा। यानी कि आप थोड़ी देर के लिए एडमिनिस्ट्रेटर पर एक्ट एज अ एक्ट करेगा और उसके बाद जाके ये फाइल रिमूव करेगा। सेम यहीं पे है। तो यहाँ पे दो यूजर, एक काली जो जिसमें हम डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट आते हैं, और एक यूजर है रूट। रूट के पास तमाम परमिशंस हैं, यानी कि अब जो रूट में आप फाइल्स यहाँ पे आपको परमिशन दी हुई है ना, अब यहाँ पे एक समझ ले रूट लिखा होता है। तो इसमें ये होता है कि जो फाइल है, अगर यहाँ पे दोनों रूट रूट लिखा हुआ है ना, तो वो फाइल जो एग्जीक्यूट राइट एंड डिलीट ये सारा कुछ वो रूट ही कर सकती है, यानी कि जो सुपर यूजर हो इसमें कहलाता है हमारा। अगर यही अगर हम देखें काली में है, तो अगर यहाँ पे रूट आ रहा होता तो इसमें ये होना था कि वो आपका जो ये रीड राइट एंड सब कुछ है वो आपको सिर्फ रूट कर सकते हैं, या आप काली इस यूजर में रह के कुछ नहीं कर सकते। अगर हमें उस यूजर को असेस करना तो हम सिंपल इसके लिए कमांड यूज होती है sudo su। मतलब sudo su का मतलब है स्विच यूजर करते हैं। हम इस यूजर चेंज करना चाहते हैं, हम यानी कि हम एज अ रूट लॉगिन करना चाहते हैं। तो वो आप कुछ पहले मैं क्या कहते हैं आपको बताएगा या आपको इंडिकेट करेगा कि आप इसको गलत यूज में ना लीजिएगा, ये सारा कुछ दूसरों की प्राइवेसी का आप रिस्पेक्ट कीजिए, सारा कुछ ये सारा कुछ बताएगा आपको। देन आप वो पासवर्ड मांग रहे हैं, पासवर्ड जो आपका काली लिनक्स ऑन करते हुए आप रखते हैं ना, मतलब काली हमारा डिफॉल्ट पासवर्ड आया था, यूजर नेम भी आया था, तो हम वही काली का जो पासवर्ड है वही हम दे देंगे। काली लिखेंगे तो ये देखें पहले यहाँ पे काली आ रहा था जिस यूजर में हम थे, एंड देन अब रूट आने लगे। कुछ जो इसमें टूल्स है ना, मीन अब कुछ टूल्स ऐसे हैं जो आपका काली के जरिए नहीं चल सकते, आप सिर्फ रूट के जरिए ही चला सकते हैं, टूल्स को असेस कर सकते हैं। तो फिर आपको जो टर्मिनल में स्विच यूजर करना है वो आपको फिर रूट के अंदर आना पड़ता है, यानी कि आपको मजीद ज्यादा परमिशंस चाहिए होती हैं उसको रन करने के लिए। तो इसमें सेम इंटरफेरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आप उसी में रहेंगे, बस आप यूजर स्विच करेंगे, आप रूट में आ जाएंगे, आपके परमिशन ज्यादा आ जाएंगी सब कुछ। एंड देन अब हमने इसमें एक फोल्डर क्रिएट करना है, हमने फाइल क्रिएट करना सीखा, अब हमें फोल्डर क्रिएट करना सीखना है। तो हम फोल्डर क्रिएट करेंगे mkdi का, मेक डायरेक्टरी। जैसे मैं आपको पहले बताया, इसमें एज कन्वेंशनली डायरेक्टरी नेम से हम फोल्डर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मेक डायरेक्टरी एंड देन आप उसका नाम लिख देंगे, मीन्स मैं लिख देता हूँ UET, इन स्मॉल लेटर्स लिख लेते हैं। तो इसने कोई एरर नहीं दिया, यानी कि ये हमारी जो डायरेक्टरी है वो हो चुकी है, मीन्स क्रिएट हो चुकी है। तो अब ls करेंगे तो ये देखिए हमारी ये डायरेक्टरी जो UET के नाम से वो यहाँ पे एज इट इज क्या कहते हैं हमारी मेक हो चुकी है। तो हमने इसके अंदर जाना तो हम चेंज डायरेक्टरी लिखते हैं cd एंड देन इसका एज इट इज नेम, तो हम इसके अंदर आ चुके हैं। यानी ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, आप इस टाइम होम में हैं, होम की डायरेक्टरी में
देन काली यूजर के नाम से है एक मींस फोल्डर है, एंड देन आप इस यूटी वाली डायरेक्टरी में, यानी कि 3 डायरेक्टरी इसको हम छोड़ के आए, और इसका जो ये हमें रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको यहाँ पे मीन एक टाइम पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, मैं मिसाल देता हूँ, आप फिर देखना चाहते हैं आप किस डायरेक्टरी में, तो आप फिर pwd कमांड यूज होती है, जो आपको ये बताता है आपकी करंट डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी में। तो आपको ये एज इट इज बताएगा। अब अगर इसके मजीद स्लैश डाल के मीन्स मैं होता हूँ किसी और डायरेक्टरी में होता है यूटी की सब सब ले लें, यानी कोई भी डायरेक्टरी नेम से होती है डिपार्टमेंट की सीपी वाले में, तो सीपी डिपार्टमेंट है उसकी कोई डायरेक्टरी फोल्डर का नाम है, तो उसमें भी हमें स्लैश करके दिखाएगा कि आप इस फोल्डर के अंदर फिर है करंट, ये आपको ये दिखाता है। एंड देन हमें अब बैक जाना है। सो मैंने आपको कमांड्स बताई थी cd डबल डॉट होम में आ जाओ। अब आप ls करें तो आपका काली में आ रहा है, जो आपको मैंने फोल्डर बताया था यहाँ पे है। सो इसके अंदर जाने के लिए आप काली करेंगे एंड ये। अब हम चाह रहे हैं कि जो इसकी सी फाइल्स है ना हम उस तक जाएं, तो उन फाइल्स तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, cd स्लैश। स्लैश का मतलब ये है कि जो सबसे डायरेक्टरीज जहाँ पे सारी हैं उसके अंदर सब डायरेक्टरीज आती हैं जिसके अंदर अब अभी हम पेज रहे हैं। सो हम जहाँ से स्टार्ट होता है वहां पे जाना चाहते हैं, तो उस पे अगर हम cd स्लैश पे क्लिक करेंगे, स्पेस स्लैश को एंटर करेंगे, देन हम ls करेंगे, तो हमें ये सारी वो फाइल्स बता रहा है जो हमें, जो फाइल्स यहाँ पे बता रहा है, जहाँ पे हमारी सारी जो लिनक्स की जो बेस की फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पे जहाँ पे पड़ी होती हैं वहां पे हम आ चुके हैं। एंड देन ये हमें शो कर रहा है। यहाँ पे भी अगर हमने कोई फोल्डर क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करनी है, वो आप जैसे मैंने ऊपर कमांड्स बताई आप वहां से कर सकते हैं। एंड हमें अब क्या कहते हैं, अब हम एक एक फोल्डर करके भी जा सकते हैं, कि मतलब जैसे हमने ये लिखा कि हम होम में जाना चाहते थे ना, तो होम लिखेंगे, देन आप होम में आ जाएंगे ls, तो इसके बाद काली में जाएंगे, cd काली, एंड देन ls। अब इसमें अब चाह रहे हैं कि हम एट अ टाइम जाएं। अब देखिए हम होम में थे, हम जाना चाह रहे हैं यूटी में। सो अब हम उसको किस तरह हम असेस करेंगे, सो हम वापस एक बार cd सिलेक्ट करके जाते हैं, ls लिखते हैं, हमें एक ही बार जाना है, तो cd इसके बाद आप होम जिसके अंदर आप जाना चाहते हैं उसकी अब सब डायरेक्टली लिखेंगे, काली आती है, एंड देन आप डेस्कटॉप में जाना चाहते हैं, एज इट इज आपने लिखना है। ये फर्स्ट के आगे आप स्लैश नहीं डालेंगे, बाकी आगे स्लैश डाल के सब डायरेक्टरी में जिसमें जाना चाहते हैं जा सकते हैं। तो एक ये हो जाएगा हमारा। देन अब हमने ये करना है कि डेस्कटॉप में तो हम आ चुके हैं सारा कुछ। सो इसके बाद हम ये चाह रहे हैं कि काली डिफॉल्ट पासवर्ड आता है। अब जो हमारा काली डिफॉल्ट पासवर्ड आता है तो हम उसे चेंज करना चाह रहे हैं, क्योंकि एक हैकर के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि जो उसके डिफॉल्ट पासवर्ड्स आ रहे हैं वो किसी को एक तो शेयर ना करे, और अगर कोई डिफॉल्ट आ रहा है तो उसे चेंज कर ले जल्दी जल्दी, ताकि वो किसी और को पता ना चले। तो अब हम चाह रहे हैं हम पासवर्ड चेंज करना। तो अगर आप, अब देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप पासवर्ड चेंज आप कैसे करेंगे। पहले आपको रूट यूजर में जाना पड़ेगा। अगर आप रूट यूजर में नहीं जा रहे हैं ना, तो अगर आप काली यूजर में ही है तो आपको काली का पासवर्ड देना पड़ता है, यानी कि जो आपका एक्चुअल पासवर्ड रूट में जाने के लिए, वो थोड़ी देर के लिए रूट में जाएगा, उसके बाद आपका पासवर्ड चेंज करेगा, एंड देन दोबारा काली में आ जाएगा। बट अगर आप शुरू से रूट में हैं तो आपसे वो पासवर्ड नहीं मांगेगा। पासवर्ड आपको चेंज करने के लिए कमांड यूज होती है pswd। ये सब कुछ ये टर्मिनल के जरिए ही होगा। आपका जो पासवर्ड चेंज है वो आपका सिर्फ टर्मिनल के जरिए लिनक्स में हो सकता है और कहीं से नहीं हो सकता। तो पासवर्ड wd लिखेंगे तो आपसे वो न्यू पासवर्ड मांग रहा है। अब अपने जो भी आपने न्यू पासवर्ड देना आप वो दे लें, तो उससे दोबारा आपसे वो मांग रहा है रीटाइप न्यू पासवर्ड एलो एलो। मैं उन्होंने फिर मुझे बता दिया कि पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब हम चाह रहे हैं कि हम इस यूजर को ना रूट को एग्जिट कर दें, तो वो कैसे करेंगे, उसके जरिए हम सिर्फ एक सिंपल कमांड लिखेंगे एग्जिट की, इसके जो हमें फिर रूट से खाली जो यूजर के अंदर दोबारा ले आएगा। एंड देन अगर हम चेक करना चाहते हैं कि आया हमारा पासवर्ड चेंज हुआ या नहीं हुआ, तो आप sudo switch यूजर
करेंगे। एक ये तो बाय डिफॉल्ट आपका पहले उसने क्या लॉगिंग में ना आपको सेव कर लिया था कि आप ये चला रहे हैं, तो आपको दोबारा उसने रूट में ले आया। बट अब जैसे ही हम इसे क्रॉस करके, मीन अब मैं इसे क्रॉस करता हूँ एंड देन हम दोबारा से sudo su लिखते हैं, यानी कि हम रूट में जाना चाह रहे हैं, देन आप पासवर्ड देना पड़ेगा आपको। एक थोड़ा एरर दे रहा है। अगर यहाँ पे किसी का इशू ये आ रहा है कि उसका पासवर्ड चेंज नहीं हुआ, तो वो एक बार क्या कहते हैं खाली यूज होगा। अगर आप दोबारा इसे रन करेंगे ना, मीन्स आप एक बार पासवर्ड चेंज कर लिए, अभी एट अ टाइम नहीं होगा इसका। अगर आप इसे पावर ऑफ करके दोबारा रन करेंगे, दोबारा खाली देंगे, दोबारा आके पासवर्ड चेंज करेंगे, देन तब आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। सो अब अगर हम ये चाह रहे हैं, अब देखें आपका जो सारा टर्मिनल है, आप चाह रहे हैं जो ऊपर फाइल्स हैं वो बकवास पड़ी हैं, अब मैं उसे खत्म करना चाहता हूँ, यानी कि टर्मिनल मिसाल के तौर पर क्लियर करना चाहता हूँ। तो हम उसे कैसे करेंगे, उसको हम क्लियर करेंगे, सिंपल क्लियर कमांड लिख देंगे, देन वो आपका जो टर्मिनल है ना करंट, वो आपका क्या कहते हैं सारा टर्मिनल क्लियर कर देगा, जो भी फाइल्स पड़ी थी वो सब कुछ क्लियर कर देगा इसमें। तो इसमें जो कमांड्स हैं वो मैंने आपको कुछ बेसिक बता दी हैं, बैक जाने के लिए, फाइल्स क्रिएट करने के लिए, डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए, और हमने फाइल्स को देखना कैसे वो भी बता दिया है, पासवर्ड कैसे चेंज करना है मैंने आपको वो बता दिया है। देन मैंने आपको बताया है कि आपने रूट यूज़र में कैसे जाना है, आपने अपनी करंट डायरेक्टरी कैसे देखनी है। कुछ कमांड्स मैं आपको क्या कहते हैं एज असाइनमेंट दूंगा कि आपने इस बारे में ये कमांड है, ये क्या काम करती है, कुछ ऐसे दे दूंगा। कुछ आपको मैं बताऊंगा कि आपने कैसे किस यूज़र का नेम कैसे, मतलब आप रूट में है ना, तो आप नहीं जानते, मिसाल के तौर पे ये आपका नहीं आ रहा, तो आप देखना चाह रहे हैं मैं किस एज ए किस यूजर में लॉगिन हूँ मैं, तो आप वो कौन सी कमांड यूज करके आप वो देख सकते हैं। तो मैं एज असाइनमेंट दूंगा, आप खुद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ताकि आपको फिर खुद थोड़ा इंटरेस्ट होगा, देन आप सीख पाएंगे। ऐसे मैं ही सारी कमांड्स बता दूंगा, तो इसमें ये होगा कि आ, आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। एंड देन अब ये हो गया, एंड हमारा ओवरव्यू है वो यहाँ तक थोड़ा क्लियर हो चुका है। अब हम ये मैंने आपको लास्ट पे ये कहा था कि हम फिशिंग अटैक कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सो आपने सिंपल इसे खत्म कर लेना है, देन आप यहाँ पे फायरफॉक्स ऑप्शन आ रहा होगा आपका, आप सबने वो क्लिक कर लेना है। तब तक ये चलता है, अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले ताकि मैं उसका फिर जवाब दे दूँ यहाँ तक। ओके, मेरा ख्याल है कोई किसी का सवाल नहीं है, तो हम मूव करते हैं। हमारा काम ने फायरफॉक्स ओपन कर लिया, एंड फायरफॉक्स ओपन करने के बाद हम इस पे लिखेंगे जी फिशर गिट हब। ये अंदर टूल आपका जो हैकिंग में जो टूल्स है ना, जो आपके कुछ हैकर्स होते हैं या कुछ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कुछ टूल्स बना के गिट पे ना अपलोड कर देते हैं। तो हम जो 90% जो मतलब मार्केट है टूल्स की, तो हम ये उठाते हैं सिर्फ गिट हब से। मतलब जो हैकर्स की है साइबर सिक्योरिटी के, उनकी जो मार्केट है वो गिट हब है ज़्यादातर। सो हम गिट हब, यहाँ पे आपने इस लिंक पे जाना है जो गिटहब के जरिए होगा, जी फिशर नाम से, htr-tech/जी फिशर के नाम से होगा। आपने इसमें चले जाना है। ये टाइम ले रहा है थोड़ा सा ओपन होने में। मेरा थोड़ा नेट स्लो है। देन आपका ये ओपन हो जाएगा जहाँ पे ये टूल पड़ा है। तो ये उसकी फाइल्स पढ़नी है जो आपके टूल की हैं, एंड उसमें नीचे आपको रीडमी में ये बताया हुआ है कि इसके फीचर्स क्या हैं। फीचर्स क्या मतलब ये किस पे रन होता है, लोकल होस्ट पे। लोकल होस्ट का मतलब ये होता है कि जो आपकी मशीन है वही मतलब होस्टिंग कर रही होती है, वहीं पे आपका सारा काम हो रहा होता है।
देन ng-ro क्या है, ये कोई वेबसाइट के जरिए आपका होता है। नीचे वाले तीनों जो है ना वो तीनों वेबसाइट के जरिए ही होते हैं। सो यहाँ पे आपको कुछ कमांड्स दी हुई हैं कि आपने इंस्टॉलेशन कैसे करनी है। आप अगर ये एज इट इज कमांड लिख देंगे वहाँ पे, मतलब जाके टर्मिनल में, वो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। नीचे ये बताया हुआ कि आपने यूज कैसे करना है, वो मतलब आपने उसका जो फाइल को है ना रन कैसे करना होता है, ये बताया हुआ है। उसके बाद आपका डिफरेंट .dub की जो एक्सटेंशन की फाइल है उसमें ये कैसे इंस्टॉल करना है, डॉकर पे इमेज मिरर में कैसे इसने मतलब आपने इंस्टॉल करना है, सारा आपको ना कमांड्स दी। और ये थोड़ा उन्होंने इंटरफेरेंस दिया हुआ है कि ये आपका इस तरह आता है कि शुरू में ये वाला आएगा, देन आपसे पूछेगा विक्टिम आईपी। तो आपने इसमें सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पे आ जाना है ऊपर, तो आपने कोड पे जाना है और इसका ये यहाँ पे जो है ना लिंक आपने ना कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया आपने, देन आपने आना है इस पे आपने आके टर्मिनल पे लिखना है git स्पेस क्लोन। git स्पेस क्लोन करने के बाद आपने ना यूआरएल पेस्ट करना है। आप इस तरह भी पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप इस तरह नहीं करना चाह रहे तो आप जो मैंने कॉपी और पेस्ट करने का बताया था वो इस तरह होता है कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से तो हम सिंपल विंडोज में भी कॉपी करते हैं, इसमें आप शिफ्ट की एडिशन कर देते हैं, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट वी से आपका पेस्ट होगा। अगर आप इसी को कॉपी करना चाह रहे हैं एज इट इज, दिखा दें, आप एज इट इज से कॉपी करना चाह रहे हैं तो इस कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी करेंगे एंड देन आप इसको खत्म करके जो एज इट इज मैंने कमांड के साथ कॉपी किया था वो आ जाएगा। उसने क्या एज इट इज उसने पेस्ट कर दिया, उसमें आप शिफ्ट की ना एडिशन करते हैं, देन आप एंटर करेंगे तो वो आपके इंटरनेट की स्पीड पे क्या कहते हैं होता है कि कितनी जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये इंस्टॉल हो रहा है आपका जो जी फिशर का टूल है जो आपका फिशिंग के लिए यूज में आता है। अगर यहाँ तक किसी का कोई नहीं पहुंचा और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले मेरे से मैसेज पे। अच्छा, लिंक आपने यहाँ से कॉपी करना है। मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारा कुछ। आपने जाके यहाँ पे लिखना है जी फिशर, जेड फिशर लिख देना है, देन आपने गिट हब लिखना है। आपके जो डिफरेंट साइट्स हैं वो ओपन हो जाएगी। जो आपकी फर्स्ट साइट है ना इस नाम से HTR-tech जी फिशर के से, तो आपने इसको पे क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है एंड देन वो आपका सेम ये वाला दिखाएगा, मतलब ये वाला इंटरफेरेंस में दिखाएगा। तो आपने ये कोड पे जाना है, कोड पे जाने के बाद आप यहाँ पे आप इस तरह भी कॉपी कर सकती हैं या आप इस तरह इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फुल लिंक कॉपी कर देगा। कॉपी करने के बाद आपने इस पे आना है, आपने टर्मिनल पे, तो टर्मिनल पे आपने क्या लिखना है गिट क्लोन एंड देन आपको अगर पेस्ट करना है तो आप इस तरह पेस्ट कर सकती हैं, या अगर आपने इस तरह पेस्ट नहीं करना तो मैंने आपको बताई है कीज। कंट्रोल वी से तो हम सिंपल विंडोज में पेस्ट करते हैं, पर अगर हम इसमें टर्मिनल पे हम शिफ्ट करना एडिशन करेंगे तब आप जाके पेस्ट होगा, यानी कि तो इसमें ये हो जाएगा। आप पेस्ट कर लिए तब देन आप एंटर प्रेस करेंगी, मेरा इंस्टॉल हो चुका है। देन वो यही बता रहा है कि मेरा इंस्टॉल हो गया, मतलब डेस्टिनेशन पाथ जी फिशर ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब इस तरह की फाइल एग्जिस्ट है। तो आप या तो उसका नेम चेंज करें तब ये इंस्टॉल होगा, और या आप क्या कहते हैं उसे अनइंस्टॉल करें फिर जाके ये होगा कि आपका इंस्टॉल होगा। सो मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमने कैसे चेक करना है, ls लिखेंगे एंड देन हम ये फीचर हमें शो हो रहा है।
अगर किसी और का मसला है तो वो भी बता दे फिर, ताकि फिर मैं आगे से टूल को यूज कैसे करना है, फिर वहां पे हम चले आगे। सो अब हमें, आपको मैंने बताया कि आपने कैसे एक डायरेक्टरी के अंदर एंटर होना, तो सीडी करेंगे, देन आप एज इट इज इसका नेम लिखेंगे। अगर आप फुल नेम का काफी लंबा नेम आप नहीं लिखना चाह रहे, तो आप सिंपल टैब प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर्स की लिस्ट दे देगा। देन आप दोबारा टैब प्रेस करेंगे तो वो उस पर वाइट कलर का दिखाएगा कि आप इस फोल्डर पे अभी जा रहे हैं, आप इसमें एंटर होना चाहते हैं, तो वो आपका सिंपली यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको यहाँ पे शो भी करवाता जाएगा। तो हमें किस में जाना है जी, फिशर में जाना है, तो देन हम एंटर करेंगे, हिट कर देंगे। अब हमें नहीं पता इसे हमने इंस्टॉल कर लिया है, तो हमें नहीं पता इसे यूज कैसे करना है। मैंने जैसे आपको बताया था कि उसने नीचे ऑलरेडी दी हुई है कमांड्स कि आपने ना इसे यूज कैसे करना है। यूज करने की कमांड एक बार हमने इंस्टॉल कर लिया, देन उसने बताया हुआ है नाउ गो टू क्लोन डायरेक्टरी एंड रन द zfisher.sh। सो आप उसके अंदर एक फाइल है जो वो कह रहा है zfisher.sh। इस फाइल के जरिए टूल आपका रन होगा, एंड रन होगा। उसने क्या साथ बैश बताया, तो या तो आप बैश यूज कर लें, बैश zfisher। कुछ जो पुराने टूल्स हैं उसमें क्या कहते हैं बैश के जरिए असेस होता था, बट अब न्यू में हो गया है कि आप डॉट स्लैश देन zfisher स्पेस दिए बगैर लिखेंगे तो वो भी हो जाएगा। एक बार ये, देन ये आपका यहाँ पे देख रहा है कि इंस्टॉल रिक्वायर्ड पैकेजेस, अब पैकेजेस दोबारा कोई और इंस्टॉल करना है वो कर रहा है, और इंस्टॉल कर चुका है। इंटरनेट स्टेटस बता रहा है आप ऑनलाइन है, चेकिंग फॉर अपडेट, अप टू डेट एंड इंस्टॉल एंड जीरो। मतलब ये वो टूल इंस्टॉल कर रहा है जिससे आप ना वो जो आपका जो फिशिंग, मतलब फिशिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपका फेसबुक है तो उसमें ये होगा कि वो फेक आपका वो पेज क्या कहते हैं डाउनलोड आपको बना कर दे देगा। तो उसके बाद अगर आप किसी को भेजते हैं तो उसमें ये होगा कि वो पहले अगर सिंपल सीधा अगर हम सीधा फेसबुक के पेज पे जाते हैं, अब हम क्रेडेंशियल एंटर करते हैं तो हम सीधा फेसबुक पेज पे ना लॉगिन हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि फिशिंग अटैक में कि आप जब जाते हैं ना किसी पेज पे, आपने लिंक भेजा आपके दोस्त को, तो वो एक फिशिंग वेबसाइट का पेज है, ठीक है। उसमें क्या करेगा वो, आपको आपका जैसे ही आपका दोस्त वो क्या कहते हैं पासवर्ड यूजर नेम डालेगा, तो वो डायरेक्ट फेसबुक के सर्वर पे रूट नहीं किया जाएगा, वो पहले आपके सर्वर पे आएगा। यानी कि जो पासवर्ड एंड यूजर नेम है वो आपके पास आ जाएगा, देन वो रूट होगा फेसबुक के, देन दोबारा से वो रूट फिर क्या कहते हैं उस यूजर के पास जाएगा। यानी कि जो उसकी जो पासवर्ड फिशिंग अटैक में आप ये लेते हैं कि उसका पासवर्ड और यूजर नेम, इसके जरिए आप उसके लॉगिन कर सकें। तो इसका भी एक हल आया हुआ है कि वो अब ये है कि आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा देते हैं। जिन्होंने नहीं लगाई हुई वो इसका शिकार हो जाते हैं, पर जिन्होंने लगाई हुई है वो बच जाते हैं इस फिशिंग अटैक से। सो वो अभी इंस्टॉल भी टूल्स कर रहे हैं कि आपने होस्टिंग किस पे करनी है, उन जो पेजेस की है ना होस्टिंग किस पे करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में। अब ये टोटली डिपेंड करता है आप इंटरनेट स्पीड पे, जितनी आप इंटरनेट की स्पीड है उतने में ही उतनी जल्दी ये इंस्टॉल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अभी किसी का क्वेश्चन है या इंस्टॉल नहीं हो रहा वो मुझे बता दें। जो यहाँ पे एक और चीज मैं एडिशन कर लूँ, जो जो डॉट एस एच फाइल है ना, वो रन सिर्फ इस बैश एक स्क्रिप्ट है जो आपके इनबिल्ट होती है काली में, उसके जरिए ही होगा। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ डॉट सीपीपी फाइल है यानी zfisher.cpp फाइल, तो वो कभी बैश के जरिए रन होगी। डॉट एस एच की जो एक्सटेंशन की फाइल है ना वो सिर्फ बैश की कमांड के जरिए ही रन होगी आपकी। तो उसने यहाँ पे मेरा एनजी रॉक पहले इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे क्लाउड फ्लेयर इंस्टॉल कर रही है, एंड देन लोकल एक्सपोर्ट इंस्टॉल कर रहा है वो। यानी कि इतने होस्टिंग के टूल्स इंस्टॉल करें जिसके जरिए हम होस्टिंग करके अपना
जो एक्चुअल क्या कहते हैं इंटरनेट पे हम वेबसाइट होस्ट करेंगे, जिससे जब कोई भी यूजर वो अपने यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर करेगा, वो जो उसके यूजर नेम एंड पासवर्ड पहले हमारे पास आ जाएंगे ताकि हम उसे एक्सेस कर लेंगे। तो क्या कहते हैं डायरेक्ट वो रूट फेसबुक पे नहीं होगा, पहले आपके पास होगा। सो जैसे ही उसने इंस्टॉल कर लिया तो आपका जी फिशर के नाम से ये चल जाएगा। ये आपका जो इंटरफेरेंस मैंने बताया था उसमें यहाँ पे भी पिक्स में भी चल रहा है, ये यहाँ पे तो ये बता रहा है। तो ये हमारा हो चुका है। अब इसमें 34 हैं जिसकी आप वेब पेजेस बना सकते हैं, यानी कि उसके पास पड़े होंगे, आपने सिर्फ 1 2 ऑप्शंस पे बताना है कि आप ये करना चाहते हैं वो करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फेसबुक पे, फेसबुक है तो आप सिंपल यहाँ पे 1 लिखेंगे, सिलेक्ट एन ऑप्शन, आप 1 पे जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 1 एंटर करेंगे। देन वो आपसे पूछेगा कि ट्रेडिशनल लॉगिन पेज, यानी कि जो लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, एडवांस पोल वोटिंग पोल लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, फेक सिक्योरिटी बैज जो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे जो ब्लू बैज होता है, आप उसका कोई पेज बनाना चाहते हैं तो आप वो बना सकते हैं। एंड फेसबुक मैसेंजर लॉगिन पेज, यानी कि जो मैसेंजर ऐप है या मैसेंजर का जो लॉगिन पेज है उस तरह का आप बनाना चाहते हैं वो बता दें। तो हम 1 पे चलते हैं, ट्रेडिशनल लॉगिन पेज पे। तो वो हमसे पूछ रहा है कि आप इसको होस्ट किस पे करना चाहते हैं। एनजी रॉक पे, इस पे आपके पास अकाउंट होना लाजमी है। क्लाउडफ्लेयर पे, ये अब पहले था कि जो सिर्फ पुराने वर्जन में था ना, ये डिटेक्ट नहीं होता था, यानी कि ये जो सर्टिफिकेट्स हमारे एक्सपायर्ड होते हैं या ये हमें जो हम ब्राउजर पे जाके अब लिंक जाके हम कोई भी लगाते हो, हमें ये बताता है कि ये जो वेबसाइट है ये क्या क्या कहते हैं सही नहीं है, यानी कि ये आपका जो डाटा है वो क्या कहते हैं हैकर्स यूज कर सकते हैं सारा कुछ, यानी कि सर्टिफिकेट्स आपके एक्सपायर होते हैं। आपको आपका ब्राउजर बता देता है कि ये सेफ वेबसाइट या सेफ वेबसाइट नहीं है। सो लोकल एक्सपोज का इन्होंने न्यू निकाला है। तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसमें ये देखना है कि ये हम लोकल एक्सपोज के जरिए हम कैसे यूज करेंगे इसको, जी फिशर को। तो मैं आप 03 वाले पे मैं आपको ये क्या कहते हैं यूज करना सिखाता हूँ। आप सिंपल 3 करेंगे तो उससे आपसे ऑप्शन पूछ रहा है तो आप 3 पे जाकर क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि आप कस्टम पोर्ट को यूज करना चाहते हैं, यानी कि जो आपकी ना कोई भी लैपटॉप है कोई भी पीसी उसकी डिफॉल्ट पोर्ट्स होती हैं 65535। अच्छा अच्छा अच्छा, 65,535 इतनी आपकी पोर्ट्स होती है। आप उसमें से कोई डिफॉल्ट पोर्ट यूज करना चाहते हैं या नहीं वो आपसे पूछ रहा है। तो हम सिंपली कहेंगे नो, जो डिफॉल्ट पोर्ट जा रही है वही जाने दें। तो यहाँ पे उसने जो रन किया 8080 के पोर्ट पे ना हमारा ये रन कर दिया सारा। तो हमसे पूछा कि आप कोई यूआरएल में कोई चेंज करना चाहते हैं, यानी कोई अपने से कोई यूआरएल में कोई चेंज नाम देना चाहें, सिंपल हम नो कर देंगे। देन वो हमारे लिए ना लिंक जनरेट कर रहा है कि अब जो लिंक्स आएंगे वो जनरेट करेगा। तो हमारे पास ये लिंक्स आ चुके हैं, 3 लिंक्स। ये एक ब्लू वेरीफाइड बैज वाला आ गया, ये उसने एक लिंक दिया, एक हमारे पास लिंक उसने ये दे दिया। तो हम इसे एज इट इज यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी लिंक एड्रेस कर लेंगे और आपने फिर जाके ब्राउजर पे इसे पेस्ट करना है। आप जैसे इसे ब्राउजर पे जाके पेस्ट करेंगे वो आपको वो वाला जो आपने फेक जो पेज बनाया होगा जो उसने बना के दिया वो आपको उस पे रूट कर देंगे, यानी कि उस पे भेज देगा, यानी कि हमने डायरेक्ट उसी पे आपको भेज देगा कि आप इसे यूज में ले लें। इसी तरह ये फिशिंग अटैक्स होते हैं। ये आप एक क्या क्या सर्वर बनते हैं, आप एक पेज होता है आपके पास, आप उसे भेजते हैं। उसमें ये क्या होता है कि वो आपके यूजर लॉगिन करता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड देता है। देन वो आपको आपके पास आता है, आप उसे फिर फेसबुक को भेजते हैं। फेसबुक से लेने के बाद फिर वो आपके पास आता है एंड देन फिर आप यूजर को दिखाते हैं कि आप लॉगिन हो गए। यूजर को इसमें नहीं पता चलता, बट जो यूजर नेम एंड पासवर्ड जो आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है, यानी कि ये देखें। तो अब हमारे पास वही जो एक पेज होता है फेसबुक का वो हमारे पास आ गया। हम यहाँ पे पर देख भी लेते हैं उसका पेज, जो फेसबुक का एक्चुअल पेज है।
ये एक ये पेज है एंड ये थोड़ा फेसबुक, ये देखिए एज इट इज उसने आपको पेज बना के दे दिया फेसबुक का। फर्क इसमें क्या है, आप कहाँ से पहचान सकते हैं, आप इसके यूआरएल से सिर्फ पहचान सकते हैं कि ये पेज सही है या नहीं है। ये आपको अगर आप यही जो है लिंक है आप कॉपी करके ले जाते हैं अपने गूगल पे, मैं मैं चाह रहा हूँ मैं इसे गूगल पे यूज करूँ, तो समटाइम्स ये बता देता है गूगल कि ये जो लिंक है ना ये सेफ नहीं है, आप इससे आप क्या कहते हैं आपको हैक भी किया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, तो आप लिहाजा इसको यूज ना करें। पर दिस टाइम इसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया। मैं समटाइम्स से बता देता है कि ये सेफ नहीं है। अगर हम यही चीज अगर हम ये वाले लिंक्स यूज करें जो यहाँ पे हैं, तो ये हमें इसके जरिए ये बता देगा कि ये लिंक आपका सेफ नहीं है, क्योंकि उसमें आपका क्या आ रहा है, ये डॉट कॉम आ रहा है, जिसका मतलब ये होता है कि क्लाउड फ्लेयर यानी कि ये होस्टिंग की एक वेबसाइट ही है जहाँ पे आपके में सर्वर्स बड़े होते हैं, वहां से आपकी वेबसाइट होस्ट हो होती है सारा कुछ, तो उसमें ये डॉट कॉम का आ रहा है। अब देखिए इस लिंक में कुछ आपको समझ नहीं आ रहा इसमें क्या हो रहा है, तो वो फिर आपको सिंपली ये कह देगा कि ये जो है ना जो वेबसाइट है या पेज है ये आपका सेफ नहीं है। समटाइम्स ना ये होता है कि ये जो लिंक जनरेट करने में ना एरर दे देता है, तो आप इसे कंट्रोल सी करके ना इससे क्या कहते हैं एग्जिट करें, देन आप दोबारा ऐसे रन करेंगे न, तो आ जाएगा आपका ना यूआरएल। अगर किसी और को यहाँ पे इशू आ रहा है तो वो भी बता दें। सो हमने ये किया, अब हम यहाँ पे कोई यूजर नेम एंटर करते हैं, यानी कि मैं उज़ैफा एंटर करता हूँ, उज़ैफा स्लैश ए एंड पासवर्ड मैं कोई भी एंटर कर देता हूँ, काली काली। सो यहाँ पे वो हमसे पूछ रहा है कि सेव करना है, यानी हम डोंट सेव करते हैं, तो हमें वो रूट करेगा एक्चुअल वेबसाइट पे, यानी कि वो कह रहा है कि आपका ये जो पासवर्ड है ये सही नहीं है, आप दोबारा एंटर करें। तो ये तो हमारे एक्चुअल वेबसाइट पे हमें रूट कर दिया जैसे मैं आपको बताया था, तो ये उस पर रूट करेगा, बट क्या होगा हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड आ जाएगा, यानी कि ये देखें ज़ैफा एम अकाउंट का यूजर नेम है एंड पासवर्ड मैंने क्या एंटर किया, काली काली। और उससे उसके बाद ये आपको उसका आईपी बता देता है, यानी कि आपका जो आईपी चल रहा है आपके जो लैपटॉप का आईपी है। ये काफी चीजें ना आईपी पे डिपेंड करती हैं, यानी कि आप अगर किसी के पास आपका आईपी है ना वो आपको पेनिट्रेट कर सकता है, आपके लैपटॉप के अंदर पेनिट्रेशन कर सकता है। अगर उसके पास आईपी नहीं है तो वो आपके कभी भी लैपटॉप पे कोई पेनिट्रेशन नहीं कर सकता। तो उसके बाद ये तीन चीजें आपकी चली जाती हैं, एक आईपी एंड देन आपका अकाउंट एंड देन ये आपका ये क्या कहते हैं उसका पासवर्ड चला जाता है। तो आज का क्या कहते हैं फिशिंग अटैक कैसे होते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अगर अभी किसी और का क्वेश्चन है तो वो बता दें, ताकि उसके बाद फिर हम ये एंड करें सेशन। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है मेरा ख्याल है, तो अगर किसी का कोई ये जी फिशर का नहीं चाह रहा तो वो भी मुझे बता सकता है अभी, क्योंकि 5 बजे सेशन एंड करना था, तो 5 बजे 5 होने वाले हैं, तो उससे पहले बता देगा किसी का कोई क्वेश्चन है ताकि फिर हम सेशन एंड करें।